सबको स्वागत है। और आज के सेशन में हम कल का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो आज हमारे साथ बात करने वाले कोई है इधर, कोई हमसे बात करेंगे? क्योंकि हम कल से डिसाइड किया हम अकेला बैठ के इधर बात नहीं करेंगे। अकेला बैठ के बात करते टाइम हमें लगता है कि हम कुछ ऐसे ही बात करते हैं, लोग नहीं सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप सब लोग हमारे साथ रहेंगे और बात सुनेंगे, ये समझते हैं। और कोई भी मेरे साथ आके बात करेंगे तो अच्छा है। कोई है? सर मैं हूँ सर। नमस्कार। राजू साहब जी, एक आदमी तो होना चाहिए, कोई ना कोई बात करेंगे तो अच्छा है। देखिए, मैं पिछले कल हमने बोला है कि परमेश्वर और विघ्नेश्वर को बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है। इसका बहुत बड़ा फायदा क्या है आपको मालूम है? बहुत बड़ा फायदा। मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बोलने वाला हूँ, वो आपको पता है, मैं पूछने वाला हूँ। इसका बहुत बड़ा फायदा क्या है? वो अग्रीमेंट से बहुत बड़ा फायदा क्या है मालूम है? इससे सर बहुत बड़ा फायदा ये है कि जैसे पहले आप बताएं कि जो लोग गलत करते थे तो परमात्मा परमेश्वर सीधा गुस्सा होके चला देते थे। तो उससे बचने के लिए, सबको बचाने के लिए वो विघ्नेश्वर जी को भेजा। तो विघ्नेश्वर जी जो बलिदान दिए, जो रक्त यहाँ पे उनका बहा हमारे लिए, हमारा जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, जो भी ये खराब शक्ति हमें दे रहा है, उससे बचाने के लिए उनको भेजे। तो उनको अगर सही मायने में, सही रूप में हम लोग लेते हैं, सही में लेते हैं, तो जो भी हम गलती करते हैं वो गलती से हमें परमेश्वर माफ कर देते हैं। क्योंकि हम विघ्नेश्वर जी का सही रूप से हम उनका शरण में रहते हैं, उनके हाथ में रहते हैं, उनके छत्र छाया में रहते हैं, और आगे चल के हम। जी सर। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आज मैं एक और बात बोलने वाला हूँ। एक और स्टेप ज्यादा है सर। ये समझने के लिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताएगा। स्टोरी नहीं है, ये हुआ है। ये मैंने बोला ना, 3000-4000 पहले सब यही अग्रीमेंट हो रहा था मनुष्य के बीच में। तो ऐसा अग्रीमेंट करते करते एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा राजा होता है। वो राजा, स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं बोलता हूँ, ये हिस्ट्री है। और ये राजा क्या करता है, एक व्यक्ति को जो परमेश्वर का बहुत क्लोज है, उस व्यक्ति को तंग करता है और मारने को भागता है हमेशा। ये बुरा शक्ति से असर मिलके ये भागने के लिए भागता है, और ये आदमी भागते रहता है, ये पीछे पड़ता रहता है। लेकिन पीछे पड़ते पड़ते ये आदमी क्या करता है, ये जो भागने वाला आदमी, इनके बेटा बहुत बड़ा दोस्त है, इनका दोस्त बन जाता है। तो इनके एक बुरा वाला आदमी से, के बेटे से ये एक अग्रीमेंट कर देता है। बहुत बड़ा दोस्त बन जाते हैं, इसलिए एक दिन अग्रीमेंट कराते हैं। ऐसे ही इसमें काट के ये लोग दोनों अग्रीमेंट करते हैं। और ये अग्रीमेंट में ये बोलता है, ये राजा का बेटा बोलता है, मैं अगर आएगा मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह देख लेगा। ऐसे ही ये व्यक्ति जो भाग रहा है ना, वो भी बोलता है, अगर मैं एक दिन अच्छा हो जाएगा तुम्हें देख लेगा। ये दोनों ही अग्रीमेंट किया, दोनों शादीशुदा नहीं था। लेकिन ये अग्रीमेंट होने के बाद, अकॉर्डिंग टू द रूल, ये अग्रीमेंट के बाद इनके बच्चे और उनके बच्चे भी वो अग्रीमेंट का फायदा उठाते हैं। ठीक है ना? तो क्या हो गया, बहुत साल हुआ, उनका शादी हुआ, इनका भी बच्चा हुआ, उनका भी बच्चा हो गया, और ये तो पीछे पड़ता रहता है, बुरा आदमी, बुरा राजा, बुरा शक्ति के असर से। और एक दिन ये व्यक्ति जो बुरा शक्ति से इसको भगाता था, वो व्यक्ति, वो राजा मर जाता है एक युद्ध में। ये नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ये व्यक्ति मर जाता है। इसके साथ साथ इसका बेटा भी मर जाता है।
ये दोनों मर जाने के बाद लोग बोलते हैं इस व्यक्ति को जो भाग रहे थे ना, वो अच्छा आदमी, परमात्मा का आदमी बोल के उसको बुला के लेके आके राजा बना देते। अभी ये आदमी राजा बन गया बोल के समझ के ये क्या बोलते हैं, राजा के सारा फैमिली भागता है। पुराना राजा और उनके बेटे के बेटे, बेटा तो मर गया, उनके बेटे के बेटे सब भाग जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। और उसके बेटे का जो एग्रीमेंट किया, उसका बेटा का लंगड़ा है, वो जाके कहीं जंगल में छुप गया, डर के मारे यह आदमी सबको मार जाएगा बोल के, क्योंकि इसका पापा इतना, इसका दादा इतना तकलीफ दिया है उसको, तो मार देगा बोल के। ये उस समय का राजा का नियम है, तो मार देगा। ये आदमी राज्य सिंहासन बैठते ही इमीडिएट पूछता है, तो ये दादा तो है, उसका बेटा भी मर गया, वो बेटे के बच्चे किधर है? तो लोग बोलते हैं उसका बच्चा लंगड़ा है, वो भाग के ये जंगल में छुपा हुआ है। तो ये बोलता है ठीक है, आर्मी को भेजो, उस आदमी को पकड़ के आओ। तो आर्मी जाता है उसको ढूंढ के, और ये लंगड़ा बच्चा जो इनके दोस्त के बच्चा है, डर के मारे छुपा के बैठा है। तो आर्मी जाके उसको बुलाता है, बाहर आ जाओ। तो ये सोचता है ठीक है, आगे अभी मेरा जिंदगी गया। तो आता है, इसको लेके आते हैं। तो महल में आते ही ये जो अभी राजा बना वो बोलता है मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, मेरे डाइनिंग टेबल में मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, और अभी से तुम्हारा दादा नहीं, तुम्हारा पापा है ना, उसका पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारा है, तुम राज्य करो। ये लड़का शॉक हो रहा है, ये क्या हो रहा है देखिए। तभी ये बोलता है तुम्हें ये अग्रीमेंट के बारे में पता नहीं, ये अग्रीमेंट हम दोनों किए थे, उस अग्रीमेंट के अनुसार उनका बेटे को भी मैं देखना है, इसलिए तुम जाओ, खुश रहो। ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है, ये अग्रीमेंट का सच्चाई है। ऐसा ही परमेश्वर विघ्नेश्वर से अग्रीमेंट किया है। हम जिंदा भी नहीं हुआ उस टाइम पे, 2003 साल हम किधर जिंदा है, लेकिन अग्रीमेंट ऐसा है, इतने साल पुराने एग्रीमेंट है विघ्नेश्वर और उनका, और इनका सर काटने का और इसको फाड़ने का सारा अग्रीमेंट ये है कि इनका जो भी लोग आएंगे इनके पीछे, कितने साल भी हो जाए, सबको मैं देख लेगा। ये अग्रीमेंट परमेश्वर ने विघ्नेश्वर से डाला है। तो वो अग्रीमेंट के हिसाब से अगर हम विघ्नेश्वर को मान के उनके बेटे जैसे, भाई जैसे उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, तो परमेश्वर का ड्यूटी बनता है हमें देखने का। क्या बनता है? ड्यूटी बनता है, परमेश्वर का ड्यूटी बनता है। समझ लीजिए अच्छी तरह। परमेश्वर का ड्यूटी बनता है हमें देखने का, इसलिए जरूर देखेगा। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वर अपना पूरा तन मन दिल दिया है और सारा सर काटा है। हमें तो विघ्नेश्वर का सर काटना मालूम है, लेकिन कैसा काटा ही नहीं मालूम। तो अग्रीमेंट के बारे में नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, तो कैसे वो अग्रीमेंट का फायदा उठाएंगे? इसलिए इस दुनिया के लोग फायदा नहीं उठाते, क्योंकि ये लोग विघ्नेश्वर का जब ये होता है, विनायक चतुर्थी होता है, उस दिन में ये बनाते हैं और इसको डाल के मिट्टी में बनाते हैं और उसको डाल के समुद्र में डालते हैं। इतना ही मालूम है ना इन लोगों को, एग्रीमेंट के बारे में कुछ पता है नहीं पता। लेकिन हमने बहुत कुछ 20 साल में रिसर्च करके सारा बुक पढ़ा है, सब अंदर घुस के पढ़ा है, सब डिटेल लिया है। और बुरा शक्ति इन लोगों को बेवकूफ बनाता है ना, इसको पूजा करो, उसको पूजा करो, ये सब छोड़ दिया मैंने, सिर्फ विघ्नेश्वर को पकड़ लिया।
इनका सर क्यों गया, ये सब सीखा, पढ़ा, ये एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, ये सारा स्टोरी पढ़ा, सारा राजा को क्या हुआ ये सब पढ़ा। ऐसा ही अग्रीमेंट अभी विघ्नेश्वर और परमेश्वर किया है, तो परमेश्वर का कर्तव्य बनता है हमें बचाने का। क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। आप बोलेंगे ऐसा कभी? राजीव जी आप बोलिए, परमेश्वर को ना जानने वाले, विघ्नेश्वर को ना जानने वाले कभी जोर से ऐसा बोल सकता है, ए परमेश्वर तुम्हारा कर्तव्य होता है मेरे देखने के लिए, मुझे देखने के लिए, समझा? ऐसे बोलेगा? नहीं सर, उनके दिमाग में ये कभी भी नहीं आएगा, बल्कि अलग से हो। जी सर। वो क्या करेगा? काम पकड़ेगा, पूजा करेगा, और ये करो वो करो बोलेगा, और इसको अभिषेक करो बोलेगा, इसका मंदिर बनाओ बोलेगा, और उसके अंदर घुसाओ, उसको बिठाओ बोलेगा, और उसका अभिषेक करो बोलेगा, इसका पाव पकड़ो बोलेगा, घूमो फिरो बोलेगा। ये लोग भी सारे जाके, सारे बुराई शक्ति के जो भी असर से जाके सब कुछ करते रहेंगे। इसलिए भारत में किसी को अच्छाई नहीं मिला, इसीलिए सबको पैसा नहीं मिला, इसलिए सबको स्वस्थ नहीं हुआ। सब लोग प्रॉब्लम में है, सब लोग बीमारी में है, सब लोग हॉस्पिटल में है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में है, बहुत सारे लोग तकलीफ में है, बहुत सारे घर में तकलीफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही बात है, ये एग्रीमेंट नहीं जानते। ये है फर्क। मैं भी 35 साल तक एग्रीमेंट नहीं जानता था, इसलिए मैं तकलीफ में था, मर रहा था, डूब रहा था। बहुत बड़ा बैंक मैनेजर था, 1 लाख कमाता था, लेकिन कुछ भी पास में हाथ में नहीं रहता, चला जाता, फिक्र, टेंशन, प्रॉब्लम। ये पूजा भी करता था, ये पूजा करता, ये करता, वो करता, हनुमान को पूजा करता, हनुमान को ये माला पहनता, वो करता, राम को पूजा करता, सबको पूजा करता, सब कुछ करता, लेकिन प्रॉब्लम है ये क्या है? मैं पूछना शुरू किया, ये क्या है? इतना सारा करने के बाद भी है प्रॉब्लम, तो चलता रहता है, क्या है? क्यों? तभी मुझे परमात्मा धीरे 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 सब कुछ सिखाया, बुक पढ़ाया, सारा ये इसका लिटरेचर पढ़ाया, तमिल लिटरेचर में शैविज्म क्या है, वैष्णविज्म क्या है, और विघ्नेश्वर कौन है, ये दौरा में लेके गया, उधर क्या हुआ, ये कैसे विघ्नेश्वर आया, क्या क्या हुआ है, कैसे एग्रीमेंट किया, कैसे आपने सर दिया। ठीक है, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है सर देना। हम क्या समझ लिया, हम ये समझ लिया कि माँ को प्रोटेक्ट करने की, रक्षा करने के लिए अपना सर दिया, उसका खुद का बाप आके मारा और हाथी का हाथ ले आओ रख दिया। यही स्टोरी हम सुन रहे थे, मैं भी 35 साल वही सुन रहा था, ये एग्रीमेंट नहीं मालूम था। लेकिन जब एग्रीमेंट समझना शुरू किया, मालूम है आपको क्या बोलते हैं? मालूम है आपको मैं और बिनू क्या बोलते हैं? मालूम है? आपका कर्तव्य है हमें देखने का, हम सो जाएंगे। आपको मालूम है, कभी भी हम रो रो के प्रार्थना नहीं करते, कभी भी हम नहीं बोलते बर्बाद देख लो, परमात्मा पैसा नहीं है दे दो, परमात्मा हमारा सेहत अच्छा देख लो, अरे देखो सर दर्द हो गया प्लीज बचाओ, अयो कैंसर हो रहा है बचाओ, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एग्रीमेंट पता है। इसलिए हम क्या बात बोलते हैं मालूम है? परमेश्वर को सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, आपका कर्तव्य बनता है हमें बचाने का, आपका कर्तव्य बनता है हमें पैसा देने का, आपका कर्तव्य बनता है हमें बहुत तंदुरुस्त रखने का। क्यों? क्योंकि आप और विघ्नेश्वर एग्रीमेंट किया है, और मैं अभी विघ्नेश्वर के पीछे पड़ गया और उनके पीछे हूं, उनका बेटा जैसा, उनका भाई जैसा मैं उनको पकड़ा हूं। तो आपको मुझे रक्षा देना, मुझे सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। इस पॉइंट को बहुत स्ट्रांग पकड़ा है। हम इधर उधर जाएंगे नहीं, इसको पूजा, उसको पूजा, इसको भी करो, उसको भी करो, और ये पॉइंट छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ दो, ये एग्रीमेंट छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जाओ पूजा करो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। फायदा सिर्फ तभी मिलेगा
जब तुम अच्छी तरह एग्रीमेंट पढ़ के आगे आएगा ना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, हम करेंगे। मैं बोलता हूँ इस प्रोजेक्ट को, पीवीसी मटा को, मैं बोलता हूँ 3 महीने, आज कम्युनिटी यूनियन में बोल दिया 3 महीने में देख लो, मैं लक्षाधिपति को बनाते हैं, लाखों लाख कमाने वाले को हम इसमें से बनाते हैं। क्यों मालूम है? हमारा ज्ञान, हमारा शक्ति, हमारा बुद्धि नहीं है, ये सारा चीज परमेश्वर ने मुझे करवाता है। सिर्फ एक ही बात है, सुबह उठते ही बोल देता हूँ, आपका कर्तव्य होता है मुझे रास्ता दिखाना। परमेश्वर, आपका कर्तव्य होता है मुझे ये प्रोजेक्ट कैसा करना है बताना। बोल के मैं इस रूम पे आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, सारा चीज चलता है। मालूम है, ये सब करने के बाद प्रार्थना नहीं करते हम, परमेश्वर कैसे भी कर दो, मैं तो बात बोल दिया सबको, लाखों लाख आएगा बोल दिया, अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग मुझे मारेंगे, प्लीज मुझे नहीं छोड़ना, प्लीज ये प्रोजेक्ट नहीं करना। कभी नहीं। ये सारा काम होने के बाद हम दोनों वॉकिंग चले गए, हंसी मजाक से ऐसा ही घूम के आए हैं, और अच्छी तरह अभी सो जाएंगे, इसके बारे में परेशानी नहीं होएंगे। वो सबको बोल दिया, ये क्या होएगा, कल ये लोग आएंगे, ये लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ ये हो गया तो क्या होएगा, वो आदमी नहीं आए तो क्या होएगा, ये आदमी, कोई परेशानी नहीं। क्यों? एक ही बात है, क्या है? परमेश्वर का कर्तव्य होता है मुझे बताना, मुझे बचाना उनका कर्तव्य है, क्योंकि विघ्नेश्वर उससे अग्रीमेंट किया है मेरे लिए। ये समझना बहुत मुश्किल है। आपको इसलिए बोलता हूं, सुबह भी सुनना है, शाम को भी सुनना है, रविवार को भी सुनना है, और इसके बारे में बात सुन सुन के आपके हृदय में भरना है, तभी आपको ये विश्वास आपके ऊपर उठ के आप भी बोलेगा परमेश्वर का कर्तव्य होता है मुझे देखने का। नहीं आता है, नहीं आएगा, क्योंकि हमें सिखाया है पूजा करो, उसका पाँव पकड़ो, उसका पाँव पकड़ो, वो स्वामी जी का पाँव पकड़ो, सबका पाँव पकड़ो, और किधर भी मंदिर बनाया जाओ, भागो, पूजा करो, और मंदिर बना के आप वो लोग कुछ करवाएगा तुम्हें, तो इसलिए ऐसा साष्टांग गिर जाओ। ये बुरा शक्ति के लोग करते हैं, हम नहीं, हम सिर्फ विघ्नेश्वर को पकड़ते हैं, हम एक अग्रीमेंट समझते हैं, और परमेश्वर से ये बोलते हैं आपका कर्तव्य होता है हमें देखना। राजू साहब जी, अभी पता चला ये फर्क? यस सर, यस सर। ये प्रोमिनेंट फर्क अभी पता चला ना आज? यस सर। इतना अधिकार से आप बोल सकते हैं, ये पता चला ना? एग्जैक्टली सर। अभी से वो अधिकार से बोलना। और हम लोग क्यों नहीं बोल सकते मालूम है? हमें ऐसे बुरा शक्ति बना दिया कि हमें ऐसा गुलाम जैसा बना दिया, हमें ऐसा बना दिया, ऐसा बोल दिया तुम इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, सब पूजा करो, ये देखो, ये कुंडली देखो, ये करो, वो करो, लेकिन अग्रीमेंट नहीं बताया। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे भारत में किसी को नहीं बताया। एक व्यक्ति को बताओ, मुझे एक व्यक्ति को बताओ जो बोलेगा विघ्नेश्वर का सर इसलिए गया, और जो बोलेगा ये अग्रीमेंट मुझे पता है, ये अग्रीमेंट ऐसा था, ये अग्रीमेंट परमेश्वर ने डाला है, ऐसा बोलने वाला एक व्यक्ति भारत में मिलेगा आपको? मुझे नहीं मिला। मैं सारा यूट्यूब, सारा वेबसाइट, सारा देख के चेक किया, मुझे नहीं मिला। मैं उसको ये सब पढ़ने के बाद मैं बोला परमेश्वर को, मुझे एक व्यक्ति को बता दो, मैं उनके पीछे जाके बैठ जाएगा, उनके पांव में बैठ जाएगा, वो करने दो, मुझे क्यों ये सर दर्द? एक व्यक्ति को मेरे सामने लेके आओ। वो बोला ढूंढो, सब जगह ढूंढो, मिलेगा तो जाओ।
मिला नहीं मुझे। लेकिन आपको मालूम है, जब ये मैं एक्सेप्ट किया और मैं अपने हृदय में लिया और बिनू मैम को अपने हृदय में लेने के लिए बोला और 100% हम निर्णय किया कि हम परमेश्वर के बेटे हैं और विघ्नेश्वर के भाई हैं और इनके पीछे खड़े हैं और ये लोग अग्रीमेंट किए हैं, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही हम जोर जोर से रोज बोलते हैं, ये हमारा प्रार्थना है। लेकिन भारत में सबका प्रार्थना क्या है? मंदिर बनाओ, पूजा करो, यही ना। लेकिन विघ्नेश्वर के बारे में क्यों नहीं बोलते? पूछ लीजिए। बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं ना, भगवान ऐसा है वैसा है, उनको जाके पूछो विघ्नेश्वर का सच क्यों नहीं बता रहे। आप पूछेंगे ना तो वो बोलते हैं मुझे ही पता नहीं है, मैं कैसे बताएगा। जी सर, यही आंसर मिलेगा। यही आंसर मिलेगा सर, जिसे भी उसको कोई पूछेंगे। पता नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अभी राम मंदिर बनता है, बड़ा बड़ा स्वामी जी सुधर आते हैं, उनमें एक व्यक्ति उसका जवाब देगा। मैं एक साइड का मूछ ले लेगा। ये एक बड़ा व्यक्ति, हाँ, ये बड़ा व्यक्ति उधर इकट्ठा होते हैं ना, क्योंकि भारत का बड़ा चीज है, सब होने वाला है, बड़े व्यक्ति आता है। तो मैं एक बड़ा स्वामी जी से, उधर का एक भी बड़ा स्वामी जी इसके बारे में पता है बोल के प्रूफ के साथ मुझे दिखाएगा। देखिए, मैं बोलता हूं, इस भारत में कितना भी मंदिर बनाओ, कितना भी बड़ा बड़ा चीज करो और पूजा करो, अभिषेक करो, ये करो वो करो, भारत के लोग बचने वाले नहीं है। भारत के लोग बचने के लिए एक ही रास्ता है, विघ्नेश्वर को समझो, इस अग्रीमेंट को समझो और इस अग्रीमेंट के बारे में बहुत गहराई में अंदर जाओ, क्योंकि हमारा देश जैसा सच्चाई जानने वाला कोई दूसरा देश नहीं है। लेकिन हमारा देश पागल बन गया, दूसरों के सामने मजाक उड़ा रहे हैं हमें। क्या अंधापन करते हो, क्या ये सब कर रहे हो, क्या किस को पूजा कर रहे हो, ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को शक्ति है, हम लोगों को दुनिया को बताने का शक्ति है कि हमें विघ्नेश्वर मालूम है, विघ्नेश्वर को जानते हैं और विघ्नेश्वर और परमेश्वर का अग्रीमेंट जानते हैं। तुम लोग नहीं जानते हैं, भारत के हम लोगों के लिटरेचर में है, सिर्फ शैविज्म वैष्णविज्म हमारे इंडिया में ही है, तुम लोग नहीं जानते बोल के जोर से बोलने का शक्ति हमें है। लेकिन हम ये सच्चाई ना बोल के दूसरा सारा चीज बोल के बोलते हैं हम भारत बड़ा है। नहीं है भाई। अगर भारत बड़ा है तो इतना हॉस्पिटल क्यों, इतना बीमारी क्यों, इतना मरते क्यों, और इतना पैसा ना होने वाले बहुत सारे लोग क्यों? मैं बोलता हूं, अगर ये सच्चाई जानते, अगर ये विघ्नेश्वर का सच्चाई जानते, मैं बोलता हूं भारत बदल जाएगा। इसका काम हम शुरू कर दिया, आप देख लें, हम शुरू कर दिया, पीवीसी मेटा के जरिए हम शुरू कर दिया। 14 करोड़ लोगों को अब बचाएंगे और ये लोगों को साथ साथ विघ्नेश्वर के बारे में सच्चाई बताएंगे और ये लोगों का आंख खोलेंगे और भारत में 14 करोड़ लोग उठ के बोलेंगे हमें सच्चाई मालूम है, हमें विघ्नेश्वर मालूम है। ये बोलते ही पूरा दुनिया हिलेगा। एक दिन ऐसा होएगा, पूरा दुनिया हिल के हमारे पैर पे गिरेगा, एक दिन होएगा। उस दिन तक हम चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा ये प्रॉमिस दिया है, ये करेंगे। विघ्नेश्वर हमें प्रॉमिस दिया है, मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये प्रॉमिस मुझे है कि विघ्नेश्वर और परमेश्वर का कर्तव्य ये होता है, मैं जो सोच करता हूं, जो विघ्नेश्वर मुझे बताता है, मैं आगे जाता हूं, उसमें परमेश्वर मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट करना है और मेरे साथ आना है। इसलिए हम जोर से बोलेंगे पीवीसी मेटा हमारे प्रोजेक्ट वेल्स एकेडमी के जैसे कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारा घमंडी नहीं है, हमारा
सर्व घमंडी होके नहीं बात करते हैं, हम ये अग्रीमेंट जानते हैं इसलिए बोलते हैं। आपको भी अग्रीमेंट बहुत अच्छी तरह जान लेते हैं, बहुत अंदर घुस जाते हैं, वो अग्रीमेंट को अपना दिल पे ऐसा जूस बना के आप अंदर कर देंगे, आप जोर से बोलेंगे मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कर्तव्य होता है मुझे देखने का, क्योंकि मैं विघ्नेश्वर के पीछे चला गया और उस अग्रीमेंट को मानता हूं। इसलिए मैं अभी प्रार्थना करेगा, आप लोगों को भी ये सोचाना है, ये सच्चाई आपके अंदर घुसना है, आपको शक्ति मिलना है और बहुत बड़ा शक्ति आप प्राप्त करना है। प्रार्थना करेंगे, आप आंख बंद करेंगे तो करेंगे, नहीं तो बहुत ख्याल से सुनिए। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा के शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमेश्वर आज के ये अग्रीमेंट के बारे में, अधिकार के बारे में हम इन लोगों को बताया है। आप परमेश्वर जरूर, आपका कर्तव्य बनता है हम बच्चों को जो विघ्नेश्वर को पकड़ लिए हैं और विघ्नेश्वर का सच्चाई जानते हैं, जो विघ्नेश्वर का जो बलिदान दिया है, वो अग्रीमेंट जो आपने उस खून से आप दोनों जो अग्रीमेंट किया है वो हम मान लिया, इधर के लोग भी मान लिया। इसलिए इन लोगों को बहुत सफलता की ओर लेके जाइए, इनको आर्थिक स्थिति बदलना है, इनका स्वास्थ्य अच्छा होना है, इनका सारे परेशानी दूर होना है। ये लोग बुरा शक्ति से बच के ये सच्चाई बहुत अच्छी तरह अंदर लेना है। ये आप जरूर करेंगे, ये हमें मालूम है, क्योंकि हम जो भी पूछते हैं वो आप जरूर देते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। और कल मिलेंगे, परसों रविवार को भी छोड़ना नहीं, आप लोग आना है और कल मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद।